नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्लेटो तथा अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो तथा प्लेटो, ऑप्शन सी वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी ब्रीफॉल्ट। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो परिवार का जो उत्पत्ति से संबंधित जो शास्त्रीय सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन किया था वो करने वाले महोदय थे प्लेटो तथा अरस्तु महोदय। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इन्होंने माना था, इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने मान्यता दी कि आरंभ से जो समाज है, हमारा जो सामाजिक समूह है, उसमें पुरुषों का अधिकार रहा है, अर्थात उनकी जो प्रधानता पाई जाती है, इसमें पुरुष प्रधान समाज है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रेशा सर्वाधिक प्रत्यास्थ रेशा है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी लिनन, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी रेशम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर प्रत्यास्थ रेशा पूछा गया है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ तथा प्रत्यास्थता का गुण होता है सर्वाधिक खींचे जाने वाला रेशा, खींचकर लंबा किया जा सकता है उसको। तो ये जो रेशा है हमारा सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ रेशा है वो है हमारा ऊन रेशा। साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ऊन रेशा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोकीन की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए अवसादक, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी स्वापक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, कोकीन की जो प्रकृति होती है वो उद्दीपक होती है। क्या होती है? उद्दीपक होती है साथियों। और उद्दीपक जो दवाएं होती है वो किस प्रकार की होती है? मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो हमारा मस्तिष्क है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाती है। उद्दीपक जो दवाएं होती है वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ावा देती है, बढ़ा देती है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और कोकीन की जो प्रकृति है वो उद्दीपक है। साथियों, उद्दीपक से तात्पर्य मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाली दवाई। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित है? यह प्राथमिक उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑप्शन सी यह मांसाहारी होते हैं, ऑप्शन डी यह पर्यावरण के अजैविक घटक से संबंधित है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, जो कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनसे संबंधित। साथियों, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। साथियों, शाकाहारी होते हैं। और प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साथियों, प्राथमिक उपभोक्ता संबंधित कथन है कि प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह अपना भोजन स्वयं बनाते। साथियों, प्राथमिक जो भोक्ता है भोजन स्वयं नहीं बनाते। प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह मांसाहारी होते हैं। साथियों, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। मांसाहारी तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और पर्यावरण के अजैविक घटक से संबंधित नहीं है। साथियों, जो संबंधित है वो जैविक घटक से संबंधित है। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो ओजोन छिद्र हो रहा है हमारा, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है हमारी कौन सी गैस है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है हमारी CFC, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, कभी कभार एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी देखने को मिल जाती है। CFC जो गैस है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस का जो छिद्र है उसमें, ओजोन परत में जो छिद्र है उससे उत्तरदायी गैस है। साथियों, इसके कारण हो रहा है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को गैस होती है वो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होती है उनसे निकलती है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोनोकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि, ऑप्शन बी एक बार में एक ही फसल की कृषि, ऑप्शन सी मलबरी की कृषि, ऑप्शन डी एक ही स्थान पर एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो मोनोकल्चर है वो संबंधित है एक बार में एक ही फसल की जो कृषि होती है, एक बार में एक ही फसल की जाती है कृषि,
वो हमारी मोनोकल्चर से संबंधित। आप सभी साथी ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो ऑप्शन ए है, समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि, इसे हम कहते हैं मेरीन कल्चर। आप सभी साथी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। ऑप्शन ए में जो है समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि, ये मेरीन कल्चर से संबंधित है। मलबरी की जो कृषि है वो मोरी कल्चर से संबंधित है। और एक ही स्थान पर एक से अधिक जो फसलों की कृषि की जाती है वो पॉलीकल्चर से संबंधित है। और एक बार में एक ही फसल की कृषि करना मोनोकल्चर से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन धुआं रहित उत्तम गैसीय ईंधन है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए जल गैस, ऑप्शन बी वायु अंगार गैस, ऑप्शन सी गोबर गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों धुआं रहित उत्तम जो गैसीय ईंधन है वो है हमारा गोबर गैस। गोबर गैस को साथियों जैव गैस भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो प्रमुख घटक होता है जैव गैस का, गोबर गैस का, वो होता है मीथेन। आप सभी साथी ध्यान रखें, 65% जो होती है गोबर गैस से वो मीथेन पाई जाती है। मुख्य घटक गोबर गैस का मीथेन है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है साथियों हमारे वायुमंडल में, जो कि लगभग 78.08% जो गैस है हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। आप सभी साथी ध्यान रखिए अगर प्रतिशत में पूछ ली जाए तो। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत है? ऑप्शन ए नायला, ऑप्शन बी नीमराना, ऑप्शन सी केकड़ी, ऑप्शन डी कालाडेरा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इंटरनेट से जुड़ने वाली जो पहली ग्राम पंचायत है वो है हमारी नायला। कौन सी है साथियों? नायला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नायला जो है जयपुर जिले से संबंधित है। किससे संबंधित साथियों? जयपुर जिले से। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है? साथियों जो हमारी परिस्थिति है पारिस्थितिकी, उसमें जो असंतुलन हो रहा है उसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी बृहद पौधारोपण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो पारिस्थितिकी जो असंतुलन हो रहा है उसका कारण है वनोन्मूलन। प्रमुख जो कारण है वो है हमारा वनोन्मूलन, अर्थात वनों को काटना। वनों को काटने के कारण जो हमारा पारिस्थितिकी जो असंतुलन है वो गड़बड़ा रहा है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण है? साथियों जो हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवास में कमी, ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रदूषण, ऑप्शन सी वनों का विनाश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है? जो किसी भी प्रदेश में या संपूर्ण पृथ्वी पर जो पाए जाने वाली जो जीव है, हमारे प्रजाति है, एवं जो पारिस्थितिकी तंत्रों में जो विविधता पाई जाती है उससे तात्पर्य जैव विविधता, अर्थात पौधों और जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है वो जैव विविधता से संबंधित है। जीवों में विविधता हम ऐसे कहें साथियों, तो उनका जो कारण है जीवों में विविधता पाए जाने का, ये सभी कारण मुख्य कारण है साथियों। प्राकृतिक पर्यावरण में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी फ्रॉबेल। साथियों जो खेल विधि के जन्मदाता थे वो हमारे कौन थे? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो खेल विधि के जो जन्मदाता है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और संपूर्ण जो शिक्षा है उसको पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो फ्रॉबेल को जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको खेल के रूप में पूर्णतः केंद्रित बनाने का जो श्रेय है वो अगस्ट फ्रॉबेल को जाता है। लेकिन खेल विधि के जन्मदाता जब आपसे पूछा जाएंगे तो आपको हेनरी कॉल्डवेल कुक ही करना पड़ेगा साथियों, ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोसीय अवस्था में बदलना कहलाता है? ऑप्शन ए पिंडन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी संगलन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना पूछा गया है, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जो बदलना होता है वो पिंडन कहलाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का बदल जाना पिंडन कहलाता है। और जो संगणन दे रखा है साथियों, संगणन में
गैसीय जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। गैसीय जो पदार्थ होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। और वाष्पन जो होता है साथियों, द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और संगलन अवस्था में ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। आप सभी साथी याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं इन सभी को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी ड्रैकनकुलस, ऑप्शन सी एंटमीबा, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो मलेरिया जो रोग होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण होता है साथियों? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे यकृत कोशिकाओं पर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी, उनको नष्ट करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को क्या होता है? कंपकपी लगकर बुखार आता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। जो रोगजनक है, जो रोग का कारण है मलेरिया का, वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। आप सभी साथी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए संचय आलेख, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी जांच सूची। साथियों यहाँ पर पूछा गया है प्रयुक्त जो मूल्यांकन प्रविधि है उसमें गुणात्मक प्रविधि से संबंधित नहीं है। साथियों जो मूल्यांकन की जो प्रविधि है वो मुख्य रूप से दो होती है, दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गुणात्मक प्रविधि और परिमाणात्मक प्रविधि। तो साथियों यहाँ पर जो संचय आलेख है वो गुणात्मक प्रविधि से संबंधित है, निरीक्षण भी गुणात्मक प्रविधि से संबंधित है और जांच सूची भी गुणात्मक प्रविधि से संबंधित। जो लिखित परीक्षा होती है साथियों छात्र का परिणाम प्रदर्शित करती है, तो परिमाणात्मक से संबंधित। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कोयला मुलायम कोयला है जिसका घरों में प्रयोग किया जाता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिन, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। साथियों यहाँ पर जो बिटुमिन कोयला है वो सबसे मुलायम कोयला है और इसी का घरों में प्रयोग किया जाता है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे उच्च कोटि का कोयला पूछ लिया जाए तो एंथ्रासाइट कोयला है, और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो है हमारा पीट कोयला। आप सभी साथी इन सभी बनने वाले प्रश्नों को ध्यान रखें। और जो लिग्नाइट कोयला है वो भूरा कोयला है। आप सभी साथी ध्यान रखें इन बनने वाले प्रश्नों को। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चलचित्र किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन डी अप्रक्षेपित सामग्री। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो चलचित्र है एक प्रकार से श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। एक प्रकार से चलचित्र हम कहें फिल्म, मूक सिनेमा। साथियों जो चलचित्र है वो हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित है, और जो यहाँ पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है साथियों। जो चलचित्र है वो एक प्रकार से प्रक्षेपित सामग्री है। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय से पूर्व व अस्त होने के बाद कुछ हिस्से का दिखाई देना किससे संबंधित है? प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो प्रकाश का अपवर्तन नियम होता है, प्रकाश की जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, और उसको विचलित होना ही जो घटना है, विचलित होने की जो घटना है उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और सूर्योदय से जो पूर्व सूर्य अस्त होने के समय जो कुछ हिस्सा दिखाई देता है सूर्य का, वो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का जो परावर्तन होता है साथियों, प्रकाश जो होता है टकराकर किसी सतह से टकराता है और वापस उसी दिशा में लौट जाता है, इस प्रकार की जो घटना होती है उसको परावर्तन कहते हैं। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण करने की व्यवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए परिवीक्षित स्वाध्याय, ऑप्शन बी अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन सी कार्यगोष्ठी, ऑप्शन डी बहुविषय विभागम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण कराने की बात की गई है, और परिवीक्षित जो स्वाध्याय है उसमें जो शिक्षक के मार्गदर्शन में अध्ययन करता है बालक,
कार्य गोष्ठी में किसी विषय पर चर्चा की जाती है। साथियों, यहाँ पर जो अनुवर्ग शिक्षण है, इसमें बालकों का छोटे छोटे समूह बनाया जाता है और फिर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्ग शिक्षण। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे और आपके प्रश्न कितने सही हुए, आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवें तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।